Good morning students. Today we will discuss the structure and function of wings in insects. Insects में जो wings हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है और फंक्शन किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इंसेक्ट्स में दो जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं, मीजोथोरैसिक सेगमेंट में और मेटाथोरैसिक सेगमेंट में। इन दोनों सेगमेंट्स को टेरोथोरैसिक सेगमेंट्स कहा जाता है। विंग्स एक बड्स के रूप में शुरू होते हैं, डेवलप होते हैं। थोरैक्स के पैरानोटल लोब से ये विंग्स बनते हैं और ये जो बड्स हैं इसमें बॉडी वॉल की डबल लेयर होती है। बॉडी वॉल यानी कि इंसेक्ट्स का जो इंटेगुमेंट है वो 3 लेयर्स का बना होता है। सबसे बाहरी तो होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल में काइटिन पाया जाता है, यानी कि काइटिनस क्यूटिकल होता है। उसके बाद एक सिंगल लेयर थिक एपिडर्मिस होती है और सबसे भीतरी होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एसेल्युलर है, यानी कि सेल्स का बना नहीं होता। तो ये 3 लेयर्स जो हैं ये बॉडी वॉल में पाई जाती हैं। अब ये जो कलिकाएं या जो बड्स बनती हैं ये एक्सटर्नल बड्स के रूप में हो सकती हैं, जैसे कि हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स में एग्जाम्पल है कॉकरोच। कॉकरोच में हम देखते हैं कि सेकंड या थर्ड निम्फल स्टेज में ये एक्सटर्नल बड्स नज़र आना शुरू होती है। होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स में ये इंटरनल बड्स के रूप में होती है, इसीलिए इस ग्रुप को एंडोटेरिगोटा भी कहा जाता है। और इसमें जो इंटरनल बड्स हैं ये लार्वल स्टेज से ही होती हैं, पर सबसे पहले एक्सटर्नली नज़र आती हैं प्री प्यूपल स्टेज में, यानी कि प्यूपा स्टेज से जस्ट पहले ये बड्स एक्सटर्नली नज़र आएंगी। हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स को एक्सोटेरिगोटा भी कहते हैं। ये है डायग्राम। डायग्राम ए में आपको डबल लेयर बॉडी वॉल की नज़र आ रही है और प्रत्येक बॉडी वॉल में आपको 3 स्तर नज़र आ रहे हैं। बाहरी क्यूटिकल, बीच में एपिडर्मिस और सबसे भीतरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट विंग्स के डेवलपमेंट में होता है कि दोनों बॉडी वॉल्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं और इस वजह से एक फ्यूज्ड एपिडर्मिस बीच में बनता है, जिसके दोनों ओर या बाहरी ओर क्यूटिकल होता है और एपिडर्मल लेयर्स में बीच बीच में गैप्स पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कैविटी होती है जिसको कि वेन कहा जाता है। इन वेन्स में ट्रेकिया, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो ये वेन्स में ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये तब तक पाए जाएंगे जब तक कि ये लिविंग सेल्स हैं। लिविंग सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना, उसको सेंसरी रखना, ये सारा कार्य ट्रेकिया, आर्टरीज या ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट की है डायग्राम सी में। डायग्राम सी में हम देखते हैं कि जो एपिडर्मिस है वो एपिडर्मल सेल्स केवल वेन्स के चारों ओर सीमित रह जाती है और शेष जो विंग मेम्ब्रेन वाला भाग है वो दोनों ओर की जो क्यूटिकल है वो फ्यूज हो जाती है। इस फ्यूजन की वजह से मेनली जो विंग है वो डेड काइटिन का बना हुआ है और केवल लिविंग सेल्स जो हैं ये एपिडर्मल सेल्स जो कि वेन्स के चारों ओर है। लास्ट स्टेज विंग के डेवलपमेंट की, जिसमें कि हम देखते हैं विंग का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लास्ट स्टेज में आप देखेंगे कि जो वेन्स के चारों ओर एपिडर्मल सेल्स थे
वो भी नष्ट हो जाते हैं, दे आर डेड। और उसकी वजह से जो वेन्स हैं वो खाली स्पेसेस रह जाती हैं, उसमें जो ट्रेकिया इत्यादि जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, यानी कि ट्रेकिया, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ये सब नष्ट हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ अ विंग मेम्ब्रेन डेवलप्स। विंग मेम्ब्रेन आपने देखी है इंसेक्ट की विंग्स, ये टोटली डेड स्किन की बनी होती है, डेड स्किन में जिसमें कि केवल क्यूटिकल वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट इज विंग आर्टिकुलेशन। विंग आर्टिकुलेशन यानी कि विंग बाकी शेष बॉडी से, थोरैक्स से किस प्रकार से जुड़ा होता है, किस प्रकार से आर्टिकुलेट करता है। विंग्स थोरैक्स के डॉर्सल साइड पे टर्गम से जुड़ा होता है एक मेम्ब्रेन द्वारा, जिसको कि आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस आर्टिकुलर मेम्ब्रेन में कई सारी छोटी छोटी काइटिनस प्लेट्स या आर्टिकुलर स्क्लेराइड्स पाई जाती हैं। इन आर्टिकुलर स्क्लेराइड्स को टेरेलिया कहा जाता है। दिस ग्रुप ऑफ आर्टिकुलर स्क्लेराइड्स इज कॉल्ड एज टेरेलिया। टेरेलिया में कौन कौन सी स्क्लेराइड्स हैं? ह्यूमरल प्लेट, एक्सिलरी स्क्लेराइड्स, ये 3 होती हैं। फर्स्ट एक्सिलरी स्क्लेराइड, सेकेंड एक्सिलरी स्क्लेराइड एंड थर्ड एक्सिलरी स्क्लेराइड। फिर मीडियन प्लेट्स होती हैं, ये 2 होती हैं, 2 मीडियन प्लेट्स। चलिए डायग्राम में आपको बताते हैं किस प्रकार से ये articular sclerites. This is the diagram of the base of wing. This is the thorax and this is the wing membrane, and here these are the articular sclerites. So first of all, humeral plate. This is the humeral plate. विंग का जो एंटीरियर मार्जिन है, ये एंटीरियर मार्जिन, इसके बिल्कुल बेस पे एक छोटी सी प्लेट होती है जिसको ह्यूमरल प्लेट कहा जाता है। इससे पहली 2 वेन्स, ये फर्स्ट वेन और ये सेकंड वेन, ये दोनों आर्टिकुलेट करती हैं। फिर आता है एक्सिलरी स्क्लेराइड्स, जो कि 3 है संख्या में। दिस इज द फर्स्ट एक्सिलरी स्क्लेराइड। फर्स्ट एक्सिलरी स्क्लेराइड जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भीतर की ओर तो टर्गम से, टर्गम में आपको बताया था नोटल प्रोसेसेस होता है, तो नोटल प्रोसेस से एंटीरियर नोटल प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है, और बाहर की ओर सेकेंड आर्टिकुलर स्क्लेराइड यानी कि इससे आर्टिकुलेट करता है। देन कम्स दिस सेकेंड सेकेंड एक्सिलरी स्क्लेराइड। दिस सेकेंड एक्सिलरी स्क्लेराइड, इसमें आप देख रहे हैं भीतर की ओर तो फर्स्ट एक्सिलरी स्क्लेराइड है, और बाहर की ओर इसमें एक तो मीडियन प्लेट्स होती हैं और थर्ड जो वेन है वो पाई जाती है। देन दिस इज द थर्ड एक्सिलरी स्क्लेराइड। ये थर्ड एक्सिलरी स्क्लेराइड जो है आप देख रहे हैं, ये इसमें 3 फॉक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि 3 प्रोसेसेस हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हैं कि ये तो सेकेंड एक्सिलरी स्क्लेराइड से करती है। बाहरी प्रोसेस जो है, जो क्यूबिटल वेन है उससे करेगी, और भीतर की ओर ये पोस्टीरियर नोटल प्रोसेस जो होता है टर्गम का, उससे आर्टिकुलेट करती है। देन कम्स द 2 मीडियन प्लेट्स। ये हैं मीडियन प्लेट्स। दिस इज द फर्स्ट मीडियन प्लेट, दिस इज द सेकेंड मीडियन प्लेट। दोनों मीडियन प्लेट्स जो हैं सेमी सर्कुलर शेप में हैं, और ये भीतर की ओर तो एक्सिलरी स्क्लेराइड्स और बाहर की ओर जो है मीडियल और क्यूबिटल वेन से आर्टिकुलेट करती हैं। सो
This was the all the आर्टिकुलर स्क्लेराइड्स जिसके द्वारा विंग जो है टर्गम से आर्टिकुलेट करता है। फिर आता है विंग वेनेशन। विंग वेनेशन जो है, जो विंग में जो वेन्स हैं उनका विन्यास यानी कि उनका किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं। ये विंग वेनेशन हर एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स या हर एक ऑर्डर या अलग अलग स्पीशीज में भिन्न होता है और इंसेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा सहायक है। जो पुराना या प्रिमिटिव टाइप का विंग वेनेशन था या जिसे हम आर्केटाइप विंग वेनेशन कहते हैं, वो दिया गया था, यानी कि सबसे पहले विंग वेनेशन दिया गया था कॉम्स्टैक एंड नीडहैम द्वारा। जो मॉडर्न इंसेक्ट्स हैं या जो मॉडर्न विंग वेनेशन है वो थोड़ा सा फ़र्क है आर्केटाइप से। क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर है मॉडर्न विंग वेनेशन में प्री कॉस्टा वेन एब्सेंट होता है, ये अनुपस्थित होती है। दूसरा डिफरेंस, मीडियन वेन जो है वो उसमें केवल 4 ब्रांचेस होती हैं, जबकि प्रिमिटिव टाइप के विंग वेनेशन में 6 ब्रांचेस पाई जाती हैं। तीसरा डिफरेंस, मॉडर्न विंग वेनेशन में पोस्ट क्यूबिटस वेन पाई जाती है, जबकि प्रिमिटिव विंग वेनेशन में इसको फर्स्ट एनल वेन कहा जाता था। और लास्ट डिफरेंस, प्रिमिटिव विंग वेनेशन में एनल वेन्स कहलाई जाती थी, जिनको अब नया नाम दे दिया गया है, इनको बोलते हैं वेनल वेन्स। अब मैं आपको डायग्राम की सहायता से बताती हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ द विंग वेनेशन। सबसे पहले आता है एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर मार्जिन में सबसे पहली वेन जिसको कहते हैं कॉस्टल वेन। ये वेन एंटीरियर मार्जिन विंग का बनाती है और इसलिए एंटीरियर मार्जिन को कॉस्टल मार्जिन भी कहा जाता है। इस वेन में कोई ब्रांचिंग नहीं होती। नेक्स्ट वेन इज सब कॉस्टा, जिसे हम SC से, S कैपिटल C स्मॉल, SC नाम दिया जाता है। ये सब कॉस्टा 2 में विभाजित है, SC1 एंड SC2। फिर आती है तीसरी वेन जिसको कि रेडियस कहते हैं। रेडियस में आप देखें, रेडियस शुरू में ही 2 में विभाजित हो गई रेडियस, और ये दूसरी ब्रांच जो है इसको हम कहते हैं RS यानी कि रेडियल सेक्टर। रेडियस अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसको R1 कहा जाता है। और रेडियल सेक्टर जो है ये पहले 2 और फिर आगे 4 में ब्रांचेस में विभाजित है, R2, R3, R4 एंड R5। जितनी भी वेन्स हैं इनमें हम देखते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। डाइकोटोमस का मतलब कि एक बार में 2 ब्रांचेस होंगी, फिर उनके आगे 2 होंगी। इस प्रकार से 2 ब्रांचेस में प्रत्येक वेन जो है वो विभाजित होती है। इसके बाद आती है रेडियस वेन के बाद आती है थर्ड वेन which is called as fourth vein which is called as median। मीडियन में प्रिमिटिव
जो आर्किटाइप का वेनेशन था उसमें तो 6 ब्रांचेस थे। मॉडर्न विंग वेनेशन में केवल 4 ब्रांचेस होती हैं। मीडियम 2 में विभाजित है पहले, और फिर वो आगे 2-2 में विभाजित होता है। ये 2 ही ब्रांचेस हैं और फिर ये 2, तो M1, M2, M3 एंड M4, दीज आर द 4 ब्रांचेस ऑफ मीडियन। मीडियन के बाद आता है क्यूबिटस। क्यूबिटस वेन जो है, दिस इज क्यूबिटस, CU से लिखते हैं इसे। क्यूबिटस वेन में 2 ब्रांचेस हैं, जिसमें कि Q1, Q2 और फिर उसके बाद पहली ब्रांच जो है उसकी 2 ब्रांचेस हैं, और जो सेकंड ब्रांच है CU2 वो अनब्रांच्ड होती है। तो यानी कि टोटल 1, 2 और 3 ब्रांचेस क्यूबिटस की होती हैं। क्यूबिटस के बाद आती है पोस्ट क्यूबिटस। दिस इज द पोस्ट क्यूबिटस, PCU, ये अनब्रांच्ड होती है। कुछ इंसेक्ट्स में केवल इतनी वेन्स पाई जाती हैं, पर वो इंसेक्ट्स जिनमें विंग बहुत ब्रॉड होता है, ज़्यादा विड्थ ज़्यादा होती है, उनमें वेनल लोब पाया जा सकता है, और जिनमें और भी अधिक ब्रॉड होता है उसमें जुगल लोब भी पाया जा सकता है। तो जो वेनल लोब है उसमें कई सारी वेन्स हो सकती हैं, जिन्हें हम वेनल वेन्स कहते हैं। ये वेनल वेन्स जो हैं ये कई हो सकती हैं संख्या में, 1 से लेके 12 तक। और जुगम में जुगल वेन्स पाई जाती हैं। So this is the description. वेनल वेन्स, जैसे कि आपको बता रही थी, वेनल वेन्स 3rd एक्सिलरी स्क्लेराइड से जुड़ी होती हैं, और ये 1 से 12 तक संख्या में हो सकती हैं, V1, V2, V3 इस प्रकार से। और जुगल वेन्स जो हैं या तो टोटली एब्सेंट होती हैं, जुगम में कोई वेन नहीं होती, सिंपली मेम्ब्रेनस होता है, या फिर 2 नेटवर्क हो सकता है वेन्स का, या फिर केवल 2 वेन्स नज़र आ सकती हैं, वेना आर्क्यूएटा एंड वेना कार्डिनैलिस। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती थी, वो ये, जब विंग बहुत ब्रॉड होता है तो ये जो 2 डॉटेड लाइंस हैं, दिस इज द जुगल फोल्ड एंड दिस इज द वेनल फोल्ड एंड दिस इज द जुगल फोल्ड। जो विंग फोल्डिंग है, जिसको विंग फ्लेक्शन भी कहा जाता है, वो फिक्स लाइंस पे होती है, यानी कि इन फ्लेक्शन लाइंस पर ही होगी। और विंग फोल्डिंग रेस्ट के टाइम, जब इंसेक्ट रेस्ट करता है तब उस वक्त ये विंग्स फोल्ड हो जाते हैं। सो इसके अलावा क्रॉसवेन्स पाई जाती हैं। क्रॉसवेन्स यानी कि जो ये मेजर वेन्स जो हैं, इनको कनेक्ट करती हुई कई सारी क्रॉसवेन्स हैं, आप डायग्राम में देखेंगे। These are the various cross veins. First, as you can see, this is the costal cross vein. Then comes the radial cross vein, रेडियस को और मीडियन को जोड़ रही है। फिर रेडियल और मीडियन वेन को जोड़ रही है। फिर मीडियल जो कि R1 या और रेडियस सेक्टर को जोड़ती है। मीडियो क्यूबिटल एंड क्यूबिटो एनल, ये कुछ मेजर क्रॉस वेन्स हैं। इसके अलावा भी और क्रॉस वेन्स भी उपस्थित हो सकते हैं।
एक और प्रकार की वेन्स हमने नॉमेनक्लेचर किया है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स वेन्स, which I will explain is this in this diagram. See, these are the concave and convex veins. The wing is folded. Wing surface जो है बिल्कुल straight ना होके कुछ insects में इस प्रकार से folded होता है, जैसे कि fan like folding होती है। तो आप देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, यानी कि भीतर जो रिज है, जो रिज बना है, इसमें जो वेन्स पाई जाएंगी वो कॉन्वेक्स वेन्स, कॉनकेव वेन्स कहलाएंगी, और जो ये रिजेस के टॉप पे पाई जाती हैं वेन्स, उन वेन्स को हम कॉन्वेक्स वेन्स कहते हैं। तो कॉस्टल, रेडियस, मीडियन एंटीरियर, क्यूबिटस और फर्स्ट एनल, ये तो हो गई कॉन्वेक्स वेन्स। सब क्यूबिटस, देन रेडियल सेक्टर, देन मीडियन पोस्टीरियर, देन सेकंड क्यूबिटस, ये सारी वेन्स हो गई कॉनकेव वेन्स। इसके अलावा विंग्स में एरियाज होते हैं। द मेन विंग एरिया, जो मेन मेम्ब्रेन है विंग की, इसको रेमीजियम कहा जाता है। जो बेसल पार्ट है विंग का, जिससे कि ये टर्गम से जुड़ा होता है, इसको एक्सिलरी कहते हैं। और जैसे कि आपको बताया कुछ इंसेक्ट्स में विंग्स ब्रॉड होता है, तो ये वेनस, और नेक्स्ट एरिया है जुगम, तो ये एरियाज भी विंग्स में हो सकते हैं। नेक्स्ट इज विंग मसल्स। विंग के मूवमेंट के लिए, यानी कि इंसेक्ट के फ्लाइट के लिए विंग मसल्स पाई जाती हैं थोरैक्स के भीतर। सबसे पहली आती है डॉर्सल मसल। डॉर्सल मसल जो कि थोरैक्स में डॉर्सल साइड पर होती है, एक एंटीकोस्टा से दूसरी एंटीकोस्टा को जाती है। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, यानी कि इंसेक्ट की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पाई जाती हैं। जो इंसेक्ट्स जिनमें की विंग्स पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड विंग्स होते हैं, उसमें ये डॉर्सल मसल्स दो तरह की हो सकती हैं। मीडियन लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल ऑब्लिक मसल्स। मीडियन लॉन्गिट्यूडनल जो है ये टर्गम के ठीक बीच में होती हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो टर्गम जो है, टर्गम में आर्चिंग हो जाती है। आर्चिंग यानी कि जो टर्गम की लेंथ है वो कम हो गई। जब लेंथ कम होगी तो जो टर्गम है वो थोड़ा सा उठ जाता है। जब टर्गम उठता है तो विंग्स जो हैं उनमें इक्वल एंड ऑपोजिट मूवमेंट होगा, यानी कि विंग्स का डाउन स्ट्रोक होता है। इंसेक्ट की फ्लाइट कैसे होती है? आपने इंसेक्ट्स को उड़ते देखा है, उसमें इंसेक्ट्स का जो विंग है जस्ट लाइक बर्ड्स, ऊपर नीचे यानी कि अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक उसमें होता है, जिससे कि एक थ्रस्ट पैदा होगा और विंग में इंसेक्ट में फ्लाइट होता है। तो जो डाउन स्ट्रोक है या विंग डिप्रेशन जिसे कहते हैं, वो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होगा। इसके अलावा मीडियन लॉन्गिट्यूडनल के मसल्स के लेटरल साइड्स में लेटरल ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं, जो कि स्क्यूटम से शुरू होकर और पोस्टीरियरली फ्रैगमेटा से जुड़ी होती हैं। इन मसल्स का फंक्शन बिल्कुल टर्गोस्टर्नल मसल्स की तरह होता है। ये ऑब्लिक मसल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सेकेंड टाइप ऑफ मसल है टर्गोस्टर्नल मसल। जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, ये मसल्स टर्गम से
स्टर्नम की ओर, यानी कि डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड को हर एक सेगमेंट में जाएंगे। इनका फंक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है डॉर्सल मसल्स के, यानी कि जब टर्गोस्टर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो टर्गम आर्च हो गया था वो वापस भीतर की ओर खिंच जाता है, यानी कि फ्लैट हो जाता है। जब इंटरनल मूवमेंट होगा या इनवर्ड मूवमेंट होता है टर्गम का, तो विंग्स में आप देखते हैं अप स्ट्रोक होगा और इसे हम कहते हैं विंग एलिवेशन। तो टर्गोस्टर्नल मसल्स आर विंग एलिवेटर्स। विंग एलिवेटर्स मीन्स विंग्स में एक अप स्ट्रोक होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। तीसरी प्रकार की जो विंग मसल्स हैं वो हैं एक्सिलरी मसल्स। ये मसल्स फ्लाइट में नहीं हेल्प करती, ये हेल्प करती हैं विंग फ्लेक्शन में। विंग फ्लेक्शन यानी कि विंग का फोल्डिंग। जैसे कि अभी आपको बताया था कि विंग अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है तो उसमें लाइंस और फ्लेक्शन लाइंस बनी होती हैं। लाइंस फिक्स है जहाँ पर से विंग फोल्ड होगा। विंग फोल्डिंग कब होती है? जब इंसेक्ट रेस्ट करता है। तो दो फोल्ड्स पाए जाते हैं, वेनल फोल्ड एंड जुगल फोल्ड। तो एक्सिलरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये मसल्स अटैच्ड होती हैं थर्ड एक्सिलरी स्क्लेराइड से। आर्टिकुलर स्क्लेराइड्स जो हमने स्टडी करी उसमें 3 एक्सिलरी स्क्लेराइड्स थी। तो जो तीसरी एक्सिलरी या लास्ट वाली जो एक्सिलरी स्क्लेराइड है उस पे ये एक्सिलरी मसल्स जुड़ी होती हैं, और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये ये जो विंग है या ये जो एक्सिलरी स्क्लेराइड है डॉर्सली उठ जाता है और फिर इसका इनवर्ड मूवमेंट हो जाता है, जिससे कि पोस्टीरियर पार्ट जो है विंग का वो डॉर्सल भाग पे फोल्ड हो जाएगा, सॉरी एंटीरियर भाग पे फोल्ड हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, these are also called as flexure muscles. चौथी प्रकार की मसल है बेस एलर मसल। बेस एलर मसल जो है बेस एलर स्क्लेराइड से जुड़ी होती है, जो कि प्लूरॉन से के पास पाई जाती हैं बेस एलर स्क्लेराइड्स। तो इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो कॉस्टल मार्जिन है विंग का, यानी कि जो एंटीरियर मार्जिन है उसका डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि हल्का सा वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है उसका। और जो फ्लेक्स्ड विंग है, यानी कि जो विंग फोल्ड हो गई थी, उसको वापस एक्सटेंशन का कार्य भी बेस एलर मसल्स द्वारा होता है। इसी तरीके से सब एलर मसल्स भी पाई जाती हैं जो कि सब एलर स्क्लेराइड से जुड़ी होती हैं। इनका फंक्शन भी बेस एलर मसल्स की तरह ही है, यानी कि ये दे आर डिप्रेसर्स ऑफ द कॉस्टल मार्जिन ऑफ द विंग एंड दे आर ऑल्सो एक्सटेंसर्स ऑफ द फोल्डेड विंग। ये डायग्राम है विंग मसल्स किस तरह से कार्य करती हैं वो बताना चाहूँगी। सो here in the first diagram what are we seeing कि ये जो टर्गोस्टर्नल मसल्स हैं टर्गम से स्टर्नम को जा रही हैं, टर्गोस्टर्नल मसल्स, इनको रेड कलर में दिखाया है। रेड कलर से कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट व्हाट हैपन्स, टर्गम में इनवर्ड मूवमेंट होता है, भीतर की ओर टर्गम खींच लिया जाता है। तब हम देखते हैं विंग्स में एलिवेशन होता है, यानी कि अप स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट स्टेज जो डॉर्सल मसल्स होती हैं, डॉर्सल मसल्स जिनको हम हॉरिजॉन्टल मसल्स भी कहते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो टर्गम है इसमें अपवर्ड मूवमेंट होगा, यानी कि आर्चिंग हो जाएगी। जब आर्चिंग होती है तो विंग्स में डिप्रेशन हो जाता है। दिस इज द
wing depression or downstroke of the wing. Now this diagram, it shows the various muscles. These are the basalar muscles, the pink colored muscles. ये लेटरल साइड का व्यू है और इसमें ये देखिए ये लेग है, ये विंग बेस है और ये हैं स्क्लेराइड्स। ये बेसेलर स्क्लेराइड्स जिनको जुड़ी हैं बेसेलर मसल्स, ये सबेलर स्क्लेराइड्स जो कि जुड़ी हैं सबेलर स्क्लेराइड को। तो एक तरफ स्क्लेराइड से जुड़ी होती हैं, दूसरी ओर ये मसल्स प्लूरॉन से जुड़ी होती हैं और इनके कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे कि आपको बताया, इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो एंटीरियर मार्जिन है विंग का, उसका डिप्रेशन होता है और फोल्डेड विंग जो है वापस खुल जाता है या स्ट्रेट हो जाता है। अब आता है विंग स्ट्रक्चर में कई सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं। सबसे पहले विंग टोटली मेम्ब्रेनस हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ओडोनेटा में, यानी कि डैमसेल फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज में। हाइमेनॉप्टरा जैसे कि हनी बी है, वैस्प है, इनमें सब में आप देखते हैं कि दोनों विंग्स जो हैं, दोनों जोड़ी विंग्स ये टोटली मेम्ब्रेनस हैं। या विंग्स में हेयर्स एंड स्केल्स पाए जा सकते हैं। हेयर्स ऑर्डर ट्राइकोप्टेरा में आते हैं और स्केल्स ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में पाए जाते हैं। स्केल्स जो हैं, स्केल्स में पिगमेंट्स होते हैं और स्केल्स आपको अभी डायग्राम से समझाऊंगी। स्केल्स एक्चुअली जैसे कि फिश के स्केल्स होते हैं बिल्कुल उस प्रकार से होते हैं, पर ये लूजली अटैच्ड होते हैं। विंग सरफेस पे डिप्रेशंस होते हैं और इन डिप्रेशंस में ये स्केल्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होते हैं। फिर विंग की शेप में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि डिक्टियोप्टेरा एंड ऑर्थोप्टेरा, जैसे कॉकरोच है। इनमें हम क्या देखते हैं कि जो हाइंड विंग्स हैं उनमें लार्ज वेनल लोब्स पाई जाती हैं, या फिर हाइंड विंग्स में प्रोजेक्शंस पाए जा सकते हैं, जैसे कि स्वैलो टेल्ड बटरफ्लाइज में। हाइंड विंग रिबन फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि न्यूरोप्टेरा में। या हाइंड विंग इरेगुलर शेप का हो सकता है, इरेगुलर आउटलाइन हो सकती है, जैसे प्लूम मॉथ्स में। माइक्रोप्टेरस हो सकते हैं, यानी कि बहुत छोटे आकार के विंग्स हो सकते हैं, जैसे कि एटेरिकोटा में। या बिल्कुल एपटेरस हो सकते हैं, यानी कि विंग्स एब्सेंट हो सकते हैं, जैसे कि एक्टोपैरासाइट्स में। जो एक्टोपैरासिटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनमें विंग्स टोटली एब्सेंट होते हैं। या फिर एंट्स एंड टर्माइट्स में आपने देखा होगा, एंट्स एंड टर्माइट्स में विंग्स केवल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में होते हैं और एक बार नप्शियल फ्लाइट, यानी कि जो मीटिंग फ्लाइट होती है, फ्लाइट में जिसमें कि मीटिंग होती है मेल और फीमेल में, उसके बाद आप देखते हैं ये जो विंग्स हैं ये झड़ जाते हैं और ये एंट्स और टर्माइट्स जो हैं ये विंगलेस हो जाते हैं। विंग्स में पॉलीमॉर्फिज्म भी पाया जा सकता है, जैसे कि ऑर्डर होमोप्टेरा हेट्रोप्टेरा में देखते हैं। एग्जाम्पल गैरिस का। गैरिस स्पीशीज़ में हम देखेंगे ये बाइवॉल्टाइन टाइप का है, यानी कि एक ही वर्ष में 2 पीढ़ियाँ आती हैं। पहली पीढ़ी जो कि विंटर्स में होती है, सर्दियों में, उसमें ये मैक्रोप्टेरस होता है, यानी कि लार्ज साइज के विंग्स होते हैं। और समर्स में माइक्रोप्टेरस जनरेशन होती है, जिसमें कि विंग्स बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। फिर विंग्स प्रोटेक्टिव टाइप के भी हो सकते हैं, यानी कि ये 4 विंग्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ड होते हैं, और जो हाइंड विंग्स हैं उनको, जो कि फ्लाइट में काम आएंगे, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हेट्रोप्टेरा में इनको हेमीएलिक्ट्रा कहा जाता है, क्योंकि ये आधे हार्ड होते हैं बेसल पार्ट, और जो इसका दूरस्थ भाग होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। या एलिट्रा कहलाए जा सकते हैं, जैसे कि बीटल्स में
बीटल्स में फोर विंग पूरा का पूरा टोटली हार्ड और काइटनस होता है, या फिर ये लेदरी यानी कि थोड़े से चमड़ेल प्रकार के, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, तब इनको टेगमिना कहा जाता है। ऑर्थोप्टेरा, डिप्टेरोप्टेरा, डर्मेप्टेरा में होते हैं। आपने कॉकरोच में देखा होगा फोर विंग जो है बहुत हार्ड नहीं होता, इट इज़ लेदर टाइप। फिर डिप्टेरा में जैसे कि फ्लाइज में, हाउस फ्लाई एक्सेट्रा में, ये हॉल्टियर्स में परिवर्तित हो सकते हैं। हॉल्टियर्स जो हैं हाइंड विंग्स होते हैं डिप्टेरा में, जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, और इनमें कई सारे सेंसिला होते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि फ्लाइट में बैलेंसिंग में भी हेल्प करेंगे, फ्लाइट के डायरेक्शन का आभास होता है इंसेक्ट को इनके द्वारा, और जो एयर मूवमेंट है, एयर प्रेशर इत्यादि, इन सब का के लिए सेंसरी होते हैं ये सेंसिला। एंड लास्टली विंग्स में कई सारे स्ट्रक्चर्स, हुक्स इत्यादि पाए जा सकते हैं, जिनके द्वारा इंसेक्ट्स में साउंड प्रोड्यूस होता है। तो विंग्स का कार्य साउंड प्रोडक्शन में भी होगा, और इसके लिए ये मॉडिफाइड होते हैं। ये है डायग्राम। तो ये था, ये विंग है, जैसे कि आपको दिखा रही हूँ, ये विंग है एक बटरफ्लाई की, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि विंग सरफेस जो है इस प्रकार से, इसमें छोटे छोटे नॉचेस हैं, और प्रत्येक नॉच में एक स्केल जो है वो ऑब्लिकली पाया जाता है। ये एक विंग स्केल है जिसमें कि पिगमेंट भरा होता है, ये डबल वॉल्ड होता है, और इस स्केल में बीच में आप देखते हैं सपोर्ट के लिए ट्रबैक्यूले काइटन की बनी हुई छोटी छोटी पार्टीशंस, जिनको ट्रबैक्यूले कहते हैं। फिर ये है स्वेलो टेल बटरफ्लाई का हाइंड विंग, जिसमें कि पोस्टीरियरली एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ये पाया जाता है स्वेलो टेल्ड बटरफ्लाई। फिर जैसे कि प्लूमॉथ्स में बताया, इरेगुलर आउटलाइन है इस प्रकार से, ये प्लूमॉथ्स में होता है। दिस इज हेमीएलिट्रा। हेमीलिट्रा जिसमें कि आपको बताया कि बेसल पार्ट, ये फोर विंग होता है, मॉडिफाइड इनटू हेमीलिट्रा। बेसल पार्ट तो काइटनस होता है, और इसमें ये चार एरियाज जो हैं ये अलग अलग दिखाई देते हैं, मार्क्ड है, पर ये हार्ड है। और जो दूरस्थ या डिस्टल पार्ट है ये मेम्ब्रेनस होता है, और इसमें वेन्स पाई जाती हैं। दिस इज हेमीलिट्रा ऑफ हेट्रोप्टेरा। ये हॉल्टियर है जो कि हाउस फ्लाइज में होता है, हाइंड विंग मॉडिफाइड इनटू हॉल्टियर्स, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और ये विंग फ्लाइट में, विंग बैलेंसिंग में हेल्प, बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। लास्ट इज विंग कपलिंग मैकेनिज्म। विंग कपलिंग मैकेनिज्म क्या होता है? वो इंसेक्ट्स जिसमें कि दोनों जोड़ी विंग्स फ्लाइट में काम आते हैं, वो दोनों एक यूनिट की तरह मूव करते हैं, यानी कि दोनों में एक साथ अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक होता है। तो इनमें कुछ लॉकिंग सिस्टम्स अलग अलग प्रकार के पाए जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला, दिस इज फाउंड इन मिकोप्टेरा, ऑर्डर मिकोप्टेरा। इसमें ये बहुत ही सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का है। फोर विंग में जुगल लोब जो है वो थोड़ा आकार में बड़ा हो जाता है, और हाइंड विंग में ह्यूमरल लोब थोड़ा आकार में बड़ा हो जाता है। दोनों में ओवरलैपिंग होती है, आपस में हुक्स इत्यादि होते हैं, हुक्स हैं, ब्रिसल्स हैं जो लॉक हो जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ विंग कपलिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज जुगेट टाइप। जुगेट टाइप में हम देखते हैं फोर विंग का जो जुगल लोब है ये थोड़ा एलोंगेटेड होता है, और ये हाइंड विंग को ओवरलैप करता है, तो दिस इज कॉल्ड जुगेट टाइप। तीसरे प्रकार का जो विंग कपलिंग मैकेनिज्म है इसको फ्रेनेट टाइप कहते हैं। फ्रेनेट टाइप में जो फोर विंग है उसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इस हुक को रेटिनाकुलम कहते हैं, और जो हाइंड विंग है उसमें लॉन्ग
ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं फ्रेन्यूलम। तो ये रेटिकुलम और फ्रेन्यूलम आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं, जिससे कि विंग्स जो हैं एक यूनिट के समान हो जाते हैं। लास्ट इज हेम्यूलाई। हेम्यूलाई मिलता है हाइमेनॉप्टेरा में, यानी कि हनी बी, वैप्स, बम्बल बीज इत्यादि में। इसमें देखा जाता है कि हाइंड विंग में मध्य भाग में, कॉस्टल मार्जिन के मध्य भाग में छोटे छोटे स्पाइंस या हुक्स होते हैं, जिनको हेम्यूलाई कहते हैं। ये हेम्यूलाई फोर विंग का जो पोस्टीरियर मार्जिन है, पोस्टीरियर मार्जिन थोड़ा सा थिक हो जाता है। पोस्टीरियर मोस्ट जो वेन है वो मोटी सिलेंड्रिकल टाइप की हो जाती है, और उस पे ये हेम्यूलाई हुक्स जो हैं फिक्स हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ wing coupling mechanism is called hemulate type. So this was the structure of wings. We have discussed the structure as well as functioning, various functions of the wings. Thank you.